एक बार आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हैं, वेग और गति के साथ। जहाँ से दूसरे वीडियो में हमने छोड़ा है वहीं से जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक भी पॉइंट छूटेगा ना भैया आपका। तो एक्टिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो है यहाँ से वीडियो स्टार्ट करने चल रहे हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ना है। जुड़ना क्यों है? क्योंकि 9 बजे पर डे टेस्ट होता है। वो टेस्ट शाम को 9 बजे टेस्ट होता है। उस टेस्ट पे आपको जुड़ना है और टेस्ट को करना है। अपनी तैयारी को और मजबूत करना, माता पिता के सपनों को साकार करना, ऊर्जा के साथ बैठना है, कॉपी और कलम लेके। और मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला? मज़ा आने वाला है। ज्ञान सीख रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं। मुँह थूथुन किना ना बना बैठो, जूता किना मुँह एकदम ना, एकदम चेहरे पे लाइट होनी चाहिए। नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान में एकदम तेज होता है। चेहरे पे तेज ला के बैठो। पहले उठ के बैठो, कुर्सी बैठ जाओ या तो तख्ते पे या जहाँ भी बैठे हो बैठ जाओ। पहले कायदे से बैठ गए भैया, पेन और कलम कापी ले लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें लागत हुई मास्टर बा हड़काओ नहीं, हड़का नहीं रहे हमारा लाल, हमारा सोना, हमारा हीरा। हम तुम्हें बड़े भाई और छोटे भाई होते नाते सलाह और निवेदन दोनों कर रहे हैं। सलाह बड़े भाई होने के नाते दे रहे हैं, निवेदन छोटे भाई होने के नाते दे रहे हैं। क्लियर? चलो आ जाओ। देखो कह रहा है यू वी, जब यू छोटा होगा वी से तो तुरंत निकलेगा। यू छोटा मतलब प्रारंभिक वेग जब कम होगा और अंतिम वेग अधिक होगा तो तुरंत निकलेगा। इतना समझ है? प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग हमने बताया था। वेग 2 प्रकार के, कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग जो स्टार्ट होता है उसका प्रारंभिक, और अंतिम वेग जो खत्म होता है उसका अंतिम वेग कहते हैं। अगर v का मान u से बड़ा है, मान लें u 10 है और v 20 है, तो यहाँ तुरंत निकलेगा। लेकिन अगर v ज़्यादा हो गया और अंतिम वेग कम हो गया, मान लें e 20 हो गए और e 10 हो गए, तो मंदन दिखेगा। क्या दिखेगा? मंदन दिखेगा। मंदन माने जैसे प्रारंभिक वेग आपकी 30-40 थी और आपने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने पर गति धीमी हो जाएगी, गाड़ी की वेग कम हो जाएगा और कम हो जाएगा 30-40 में आ जाएगी। उस अवस्था में एक सूत्र है तुरंत निकालने का, v माइनस यू बाई टी। मतलब v हो गया 20 और u हो गया 40 और मान लो 4 सेकंड लग रहे हैं तो माइनस में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसी माइनस में जो 4 आएगा, 4 आएगा 5 आएगा, जो भी 5 आएगा, मान लो 5 ना, तो -5 आ गया। यही -5 जो है मंदन शो करता है। क्या शो करता है? मंदन। देखो 20 में से 20 गए ना, 20 और 20 में से 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 पहले सही लिखे थे लेकिन दिमाग है उलझन में रहता है, वो गड़बड़ा गया। समझ रहे हो? चलो 4 आ गया। अगर माइनस में आंसर नहीं होता मंदन तुरंत में, तो उसे मंदन कहते हैं। और यहाँ लिखा है मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब अगर -4 आ रहा तो हरे कापी में तू सॉल्व करया तो उसको -4 कहीं आंसर में नहीं टिक करना मान ला। क्यों? क्योंकि धोखा हो जाएगा। उसे मंदन कहते। -4 नहीं होता तुरंत उसको मंदन कहेंगे और ही 4 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आंसर टिक करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एक उदग्र गति हो तो उदग्र माने एक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इसी को कहते उदग्र। उदग्र माने ऊर्ध्वाधर, ऊपर जाएंगे फिर उसे से नीचे आएंगे। देखो कभी कभी हम नीचे से बाल को फेंक देते हैं, ऊपर जाती है, तब की बात करेंगे। और कभी कभी ऊपर से डायरेक्ट नीचे फेंक देते हैं, तब की बात करें। यहाँ लिखा है ऊपर से नीचे जब फेंकते हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये तुम्हें काम पड़ेगा। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन जितना आता है सब तुम्हारे लगवाएंगे। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, जब हम लोग ऊपर से नीचे गिराएंगे किसी वस्तु को, तो ऊपर में जैसे इसे बस लेके खड़ा है, छत पे लेके खड़ा है एक ढेला,
ढेला में कोनो बेग है नहीं, बेग है तो u बराबर प्रारंभिक बेग उसको कहेंगे 0। लेकिन जब गिरेगा निचवा जब गिरेगा, यहाँ गिरने से पहले उसका कुछ बेग रहेगा, कुछ ना कुछ बेग रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर से जब नीचे गिराएंगे तो u बराबर 0, लेकिन v का कुछ ना कुछ मान होगा। देखो यहाँ तीर का निशान लग रहा है कि ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। जब ऊपर ऐसे लटकाए थे कुछ बेग था नहीं था, तो u बराबर 0, निचवा गिरा तो v बराबर कुछ ना कुछ मान रहेगा। दूसरा कंडीशन, अब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से जब ऊपर फेंकते हैं मानलाल, तो अगर हमको नीचे से ऊपर फेंकना है, जैसे इसे फेंकना, तो ढेला फेंकना, ढेलवा ऐसे ऐसे लहरा बच जाए, ढेलवा कुछ न कुछ फेंक ऐसे करके फेंकना पड़ेगा, समझा। तो ये प्रारंभिक बेग कुछ ना कुछ आ जाएगा, प्रारंभिक माने u का बेग कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन ढलवा जात यहाँ जाके रुक जाएगा तब वापस आएगा। और यहाँ अंतिम बिंदु पर v का बेग वो 0 हो जाएगा, तब तुम्हारा बेग लौटेगा, तो वस्तु लौटेगी, समझ रहा। जैसे यहाँ से जब फेंके तो कुछ ना कुछ बेग देंगे, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर ऐसे ऐसे नीचे आएगा, वो तो v बेग जब 0 हो जाएगा तब तो हर वस्तु फिर नीचे लौटेगा। क्लियर, यही कह रहा है। देखो यहाँ तीर का निशान क्या है, जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब u का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन v जब अंतिम बिंदु पे यहाँ पहुँचा तो हर वस्तु अब जात यहाँ वस्तु रुक गया तब नीचे लौटेगा। तो यहाँ अंतिम बिंदु जब बेग 0 हो जाएगा तब लौटेगा नीचे। क्लियर। मतलब अगर ऐसे कहेगा, क्वेश्चन में इसका मतलब निकलता है, यही पूछेगा, कहेगा एक वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से जैसे ऊपर फेंकेंगे तो u का मान कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन अंतिम बेग v 0 रहेगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे फेंक रहे तो u बराबर 0, v कुछ ना कुछ मान रहेगा। ये अपने सोचना है, ये क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, तुम्हें टेंशन एकदम नहीं लेना, धीरे धीरे जितना बताएं उसका धीरे धीरे जान दिया, सब समझ में आएगा, तुम्हें टेंशन एकदम नहीं लेना। हाँ, इसके नीचे क्या लिखा है, विरामावस्था से चलने पर, जब विरामा जैसे रुका है, गाड़ी रुकी है और विरामावस्था से, चलो तुम्हें गाड़ी दिखा देते हैं, कैमरामैन थोड़ा सा गाड़ी उड़ी व्यवस्था करिए और भैया लोग को दिखा दिया जाए। ये तो हार मान ला पैड है। अब ये देखिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी रुकी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा, ये गाड़ी रुकी है। अब ये जो है हम इसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, देखा बहुत तेज भागेगी, ये जो है बहुत तेज भागती है, फिर से हम ला रहे हैं। ये देखा अभी विरामावस्था में इसका कोनो बेग नहीं है। अब देखा धीरे धीरे छोड़, ये भाग रही, अब यहाँ आके रुक गई, बहन डर कर रही, ये माई तो डरक रही है बहनियों, खतरा है। ये देखो तो यार गाड़ी है, ये गाड़ी अब बहनियों अपने मन से जा रही, ये रुक जाओ, अभी ज़रूरत नहीं है तो हाँ भागने की। क्या है, ये गाड़ी है, ये विरामावस्था में कोनो बेग नहीं, लेकिन जैसे इसको धक्का दे दे, बेग है, ये जा रही है। अब इसके बाद ब्रेक लगाएंगे तो ये 0। विरामावस्था से चलने में u का बेग 0 होगा, क्या होगा 0। लेकिन अगर विरामावस्था में बेग तुम्हें दे देगा कि विरामावस्था में 75 माने 72-80 किलोमीटर प्रति घंटा के बेग से चले, विरामावस्था दिया तो अपने मन से नहीं लेना, नहीं समझा। जैसे हमने कहा कि गाड़ी जो है कहीं चल रही थी, अब यहीं से हमको दिखा दी यहाँ से गाड़ी चल रही है। अब यहाँ ब्रेकर लगाने पे मान लिया तू और तुम्हार दोस्त यही गाड़ी पे बैठल है, तू और ये गाड़ी जो है हमारी, ये गाड़ी है कुछ और है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये भागती क्यों है बिना तेल पानी की। तो ये जो है तू और तुम्हार दोस्त बैठल है, अपने दोस्त के बारे में सोच ला, कौन दोस्त बैठा, जगह बैठा वो बैठा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमका दिखे चाहिए। देखो इधर जो है, इधर भीम बैठा है, एक भीम का दोस्त बैठा, दिख रहा है कि नहीं, देखो भीम बैठा है, छोटा भीम, ये भगवान, अब भाई तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा भीम और एक और बैठा है, 2 बैठे हैं। लेकिन यहाँ तू बैठ बा ड्राइवरी पे और तुम्हार दोस्त, मान लो तुम्हार शादी ब्याह हो गया, नौकरी पाई गया, तो तुम्हार मैडम बैठल है, के बैठल है, तुम्हार मैडम बैठल है। चलो अब ये गाड़ी लेके जा रहा, बेग है एक शुरू से बेग दे दिया हम मान ले, और एक लेके जा रहा, ब्रेकर आएगा, मैडम बोली तुरंत
तुरंत तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तू गाड़ी चला जा, ब्रेकर मार दिया, वी 0 हो जाएगा। वी यू कुछ ना कुछ है, वी क्या हो जाएगा 0। ध्यान देना। आइए इसी पे न्यूमेरिकल करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल डला हुआ है, वो आइए देखो, कह रहा है विरामावस्था से चलने पर u का मान 0 और ब्रेक लगाने पर v का मान 0। ये का ध्यान दिया। एक क्वेश्चन है आके देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए कैमरामैन हमारे रेडी हैं दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को। चलो देखो, अगर कैमरामैन फोकस, क्वेश्चन, अगर किसी कार का प्रारंभिक चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी प्रारंभिक चाल दे दिया, आपकी अपने मन से नहीं लेना है, प्रारंभिक माने यू का चाल दे दिया, और 5 सेकंड पे गाड़ी चल रही, 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया, तो उस कार का मंदन का मान, माने त्वरण ही ज्ञात करना। मंदन माने यहाँ मान लाल त्वरण है। चलो निकालते हैं इस क्वेश्चन को। प्रारंभिक वेग u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में बना लो। 5/18, 18 × 5 = 90, u बराबर आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। हो गया 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद ब्रेक लगाने पे क्या हो जाएगा, v बराबर 0, ब्रेक लगाने पे v बराबर 0, और टाइम क्या दिया है 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड। हमारा लाल समझा। प्रारंभिक वेग हमने निकाल लिया। क्यों निकाला मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ समैया सेकंड में दिया है, समैया क्या इसमें दिया सेकंड में। अब सूत्र होता है v - u/t, ये सूत्र होता है। v का मान कितना दिया है 0, v का मान 0 रख दिया। u बराबर कितना दिया 25, और भाग से कितना देना 5 सेकंड से, तो भाग देगा तो हो जाएगा 5 - 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो है मंदन है, इसलिए माइनस को ना लिखे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि मंदन है, त्वरण है, ये आंसर आएगा। ध्यान देना, गौर फरमाना। समझ में आया है? अगर नहीं समझ में, एक बार वीडियो को और देखें आप पीछे करके, तब और समझ में आ जाए। चलो, गति का समीकरण। गति के देखो तीन प्रकार समीकरण होंगे। एक तो क्षैतिज अवस्था में कोई वस्तु चल रही है, जैसे कार है, देखो ये कार है, ये कार क्षैतिज में ऐसे, इसको कहते हैं क्षैतिज। लेकिन कभी कभी कार अगर ऐसी चल जाए नीचे से ऊपर, उदग्र, और कभी कभी कार अब ऊपर चढ़ गई तो नीचे आएगी, कार नीचे आ रही, तो इसे कहते हैं ऊपर से नीचे। क्लियर? पहले ऐसे चलेगी तो क्षैतिज, ऐसे चलेगी तो नीचे से ऊपर, ऐसे चलेगी तो ऊपर से नीचे। 3 प्रकार से कार चलेंगी। तो देखिए अब जो है क्या है, क्षैतिज में चलेगी, क्षैतिज में तो एक सूत्र होता है गति का समीकरण होता है v बराबर u + at, ये वाला पहला समीकरण, इसे कहते हैं, आप जानते हैं। दूसरा समीकरण है s बराबर ut + ½ at², ये वाला देखो पूरा घेरेंगे। और तीसरा समीकरण है v² बराबर u² + 2as। चौथा कभी कभी काम करता, कभी कभी नहीं काम करता। काम मतलब करता, आता ही नहीं क्वेश्चन। n बराबर u + a/2 ब्रैकेट में 2n-1, जब विस्थापन n दूरी में, इतना दूरी में हो तब ऐसे ही लगाएंगे। इसका कोई काम नहीं, इसको जान दो, जहाँ हटाओ। अब देखो नीचे से ऊपर, अब देखो कहानी, यहाँ नीचे से ऊपर हलचल होती रहती है हमारे यहाँ, कुछ ना कुछ हलचल ऊपर करेगी, उसका टेंशन नहीं लेना। देखो a बराबर यहाँ -g के बराबर है, मतलब अब नीचे से वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण लगता है। कौन सा त्वरण? क्षैतिज में त्वरण लगता है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण। और हम लोग गुरुत्वाकर्षण के विरोध में फेंकते हैं, इसीलिए g का मान माइनस हो जाता है। जैसे इधर से जब फेंकेंगे तो ये वस्तुओं को अपने तरफ गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल अपने तरफ खींचता है, इसीलिए जाते जाते वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे इधर से कोई वस्तु को हमने फेंका, वो गुरुत्वीय बल उसको खींचता है, गुरुत्वीय बल उसके विपरीत लगता है, विपरीत लगने के लिए हम लोग माइनस में, जी को माइनस में लेंगे, तो सूत्र क्या बनेगा, v बराबर u - gt, s बराबर ut - ½ gt²,
वी बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ भी जी, जहाँ जी है वहाँ चेंज हो जाए माइनस में, तो यस एन बराबर यू माइनस जी बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये हो गया। अब अगर ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, मतलब इधर से कार आ रही है, तो गुरुत्वाकर्षण जैसे खींच रहा उधर, जवन रोगी भाव है तवन वैद बताओ, जिधर आ रही है उधर गुरुत्वाकर्षण भी लग रहा है तो प्लस में हो जाएगा। इधर जब ऊपर जाएगा तो इसको विरोध में हो जाए, विरोध में माइनस हो जाता है। विरोध में क्या हो जाता है? माइनस में। न्यूमेरिकल भर भर के लगाएंगे, भगवान कसम बहुत न्यूमेरिकल आता है, माई कसम बहुत न्यूमेरिकल आता है। तुम्हें जोन है इसको कायदे से समझना है, वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम बताएंगे, याद करा जहिया हमने बताया था तब हम कहेंगे और तब आपको समझना रहेगा। वहाँ जो जो चीज़ें अभी बता रहे हैं न्यूमेरिकल में पूरा काम करेगा माल। वीडियो को 2-3 बार देखना जब तक समझ में नहीं आ जाए। चलो अब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के साथ में फेंक रहे हैं, इसलिए जी बराबर जी प्लस हो जाएगा। तो वी बराबर यू प्लस जी टी, पहला समीकरण। दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरा समीकरण। तीसरा यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g यस। यहाँ यस एन बराबर, यहाँ आपकी बदलिए देखो, यहाँ माइनस में रहा, यहाँ क्या गुरुत्वाकर्षण के साथ में प्लस में u प्लस जी बाई 2n माइनस 1। अब इधर देखना, इधर क्या देखना है, इधर यस क्या है, यहाँ यस जो है यस क्या है? विस्थापन। विस्थापन माने दूरी ही, दूरी को किस में नापेंगे? मीटर में, ध्यान देना, यम, समझ रहे हो? यस माने विस्थापन, विस्थापन को किस में नापेंगे? दूरी में। यू क्या है? प्रारंभिक वेग, यू क्या है? प्रारंभिक वेग। वी क्या है? अंतिम वेग। ये क्या है? त्वरण है। टी क्या है? समय है। और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और जहाँ जी का मान अपने हिसाब से हमको लेना है, वो कैसे लेना हम बताएंगे आगे। 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ फिर से देखिए एक बार पुनः देखना है। यस बराबर क्या? विस्थापन। विस्थापन माने दूरी, दूरी को मीटर। यू प्रारंभिक वेग जो अभी बताया है। वी क्या है? अंतिम वेग। ये क्या है? त्वरण है। टी क्या है? समय है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और जी का मान कभी कभी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब कब लेना है ये हम लोग अगली वीडियो में, क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस पर क्या सिस्टम बनेगा, ग्राफ वगैरह आपको सीखना है, ये सब सीखना है। अगली वीडियो में सारा सिखाया जाएगा। और ध्यान से वीडियो कई बार देखना है और नंबर लाना है न्यूमेरिकल लगा के। NTPC, रेलवे, बाकी जितने एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस आती है उसमें आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तो हर परिवार है इसको तुम्हें बढ़ाना है। और इसी के साथ नमस्कार आपको।